आर्म्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 11th क्लास में ड्राइंग के एक पोर्शन प्राचीन सभ्यताएं, जिनके बारे में आपको आपने पीछे क्लासेस में जो पीछे के चैप्टर्स में जो अध्ययन किया उसके बारे में। प्राचीन जो सभ्यताएं थी या पुरानी, प्राचीन का मतलब परंपरागत सभ्यताएं, जिनमें संस्कृति का, वहां के खान पान का, रहन सहन का, वहां लोग कैसे जीवन यापन करते थे, एक दूसरे के यहाँ जो कार्यक्रम ऐसे होते थे या कुछ ऐसी चीजें थी, उनमें कैसे भाग लेते थे और कैसी उनकी रहन सहन की पद्धति थी, उसके बारे में। फिर है जैसे पाषाण, पत्थरों के ऊपर की हुई कलाकृतियां, पत्थरों के ऊपर की हुई आकृतियों को दर्शित किया गया, या पत्थरों का ज्यादा मात्रा में प्रयोग, या उनके ऊपर जिसमें मूर्तियां, अस्त्र शस्त्र, मंदिर व अन्य चीजों की बनावट और इससे संबंधित चीजें। परंपरागत वेशभूषाएं, परंपरागत वेशभूषाएं परंपरागत वेशभूषाओं में जैसे उस समय के जो लोग थे या उससे संबंधित जो सभ्यता थी, उसमें लोगों को किस तरह से दर्शित किया गया है, दिखाया गया है। जैसे लंबी नाक का होना, लंबी कदकाठी के लोग, साथ ही कुछ ऐसी उभार वाली चीजें जैसे आंखों को उभार वाले दृष्टिगत किया गया है, इस तरह की। या वेशभूषाएं, वेशभूषाओं में कौन कौन से, जैसे लंबे फरदार कोट, कुछ कानों के ऊपर या सर के ऊपर कुछ इस तरह की वस्त्र परिधान के रूप में काम लिए गए हैं, भारी भरकम, या इस तरह की ये वेशभूषाएं। दूसरा, फिर तीसरा है रहन सहन। लोग किस तरह से रहते थे, क्या उनका जीवन यापन का तरीका था, या ये सब बातें इसमें दर्शित की गई हैं। चौथा, पर्यावरणीय या प्राकृतिक, नेचुरल दृष्टि दिखाया गया है उसमें। जैसे पर्यावरण की इन चीजों के बारे में या एनवायरनमेंट के तौर तरीकों में, या इन चीजों को, जैसे पेड़ पौधे, साथ ही पशु पक्षी, पशु पक्षी जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ते, या इन सारस या चिड़िया, गौरैया, इस तरह के पक्षियों का वहां मिलना और दिखाया जाना। वास्तु, कलाकृतियां, मंदिरों के ऊपर गुंबद व अन्य चित्रों का अंकन।
प्राचीन सभ्यता जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या इन चीजों को अगर देखें, इस सभ्यताओं का अध्ययन करें, तो काफी ऐसी चीजें मिल जाएंगी या मिलेंगी जिनके ऊपर इन चित्रों का अंकन किया गया है, या ऐसे जैसे प्राचीन सिक्के, इन प्राचीन सिक्कों पर वहां के उस समय के शासक की तस्वीरें या उनकी फोटो दिखाई गई हैं, या ऐसे कुछ आधार स्तंभ मिले हैं, जैसे सोमनाथ, सारनाथ, या वहां पे मिलने वाले वो कुछ ऐसे मूर्तियां या ऐसे स्तंभ, जिन्हें स्तंभ उन्हें कहते हैं, जैसे खड़े नुमा आकार के बनाए गए हैं, उनके ऊपर कलाकृतियां की गई थी। वो कलाकृतियां अपने आप में एक सजीवता लिए हुए थी और कुछ विशेष प्रकार की थी, जिनमें उस समय की परंपराओं या उस समय किस तरह के लोग होते थे, वो किस कदकाठी के थे, क्या पहनावा पहनते थे, या आखेट के जो चित्र इन इस समय दिखाए गए थे, आखेट, आखेट कहते हैं शिकार को, या शिकार, या फिर आमोद प्रमोद, आमोद प्रमोद, आमोद प्रमोद से तात्पर्य यह है कि मनोरंजन के साधन क्या थे, मनोरंजन के साधन क्या थे, इन्हें दर्शित किया गया है। कई जगह से पाषाण युगीय उन सभ्यताओं में ऐसी चीजें मिली हैं जो ये दर्शित करती हैं कि लोग शिकार करके अपना, जैसे किसी व्यक्ति को हिरण यानी मृग का शिकार करते हुए दिखाया गया है। एक व्यक्ति है जो भाले को लेकर उसके पीछे भाग रहा है या तीर कमान का प्रयोग कर रहा है, ऐसे चित्र उस समय दर्शाए गए हैं, दिखाए गए हैं। वास्तु की इन चीजों को कलाकृतियों के माध्यम से कुछ कलाकृतियां बनाई गई हैं, जो कलाकृतियां अपने आप में एक सजीवता लिए हुए हैं। जब इनको देखा जाता है तो वास्तव में ऐसे लगता है कि मुंह बोलने वाली ये तस्वीरें या ये मूर्तियां ऐसे दिखाई देती हैं। मंदिरों के ऊपर गुंबद, मंदिरों के ऊपर गुंबद इस तरह के बनाए गए हैं जो जिनके ऊपर सुनहरा रंग किया हुआ है, सोने जैसा रंग किया गया है। अन्य भित्ति चित्र, भित्ति मतलब दीवारें, दीवारों के ऊपर कुछ इस तरह के चित्र दर्शित किए गए हैं, दिखाए गए हैं, जो अपने आप में एक सजीवता लिए हुए हैं। जैसे व्यक्तियों के चित्रों में लंबे बालों वाले या कदकाठी के जो लंबे लोग थे उन्हें दिखाया गया है, उन्हें दर्शित किया गया है। महिलाओं को, सुंदर स्त्रियों को इन चित्रों में या मूर्तियों में दिखाया गया है, नृत्य करती हुई या नाचती हुई इन महिलाओं को दिखाया गया है। दूसरा, जानवरों के, पशुओं के चित्र ये दर्शाते हैं कि उस समय अमुक जो व्यक्ति होते थे वे पशुधन भी रखा करते थे। पशुओं को विचरण करते हुए या दिखाए हुए पक्षियों को, पक्षियों को इस तरह दिखाया गया है उड़ते हुए, या सुंदर जो चिड़िया हैं, गौरैया हैं, सारस है। साथ ही झरनों का वर्णन है, पानी, पहाड़ से पानी गिरता हुआ, ये प्राकृतिक मनोरम छटा लिए हुए इन्हें दिखाया गया है। बाघ, जंगली जानवरों का विचरण, जंगली जानवरों का विचरण करते हुए दिखाया गया है। जंगली जो जानवर हैं वो विचरण करते हुए दिखाई देते हैं। या कुछ इस तरह से कि जंगलों में
पर्याप्त मात्रा में आखेट के या ऐसी वितरित की हुई चीजें दिखाई गई हैं। साथ ही वनस्पति का वर्णन, इन वनस्पतियों का वर्णन जैसे पेड़ पौधे, या फल, इन सभ्यताओं में या इन जब पाषाण युगीय या वहां की परंपरागत चीजों को देखा जाता है तब मिलता है वर्णन। साथ ही नृत्य, प्राकृतिक मनोरम चित्रों का उल्लेख, जिसमें घने वन, बादल, आकाश, इनमें जैसे घने वन दिखाए गए हैं, बादल दिखाए गए हैं, आकाश दिखाया गया है, पृथ्वी के रेतीले टीले दिखाए गए हैं या अन्य इन चीजों का वर्णन इसमें काफी मात्रा में मिलता है। और ये चीजें अपने आप में एक परिलब्धित होती हैं कि उस समय अमुक चीजें हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई गई हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इन सभ्यताओं का अगर हम इन्हें देखें या इनमें हमें पता लगता है कि ये सब चीजें हमें देखने को पर्याप्त मात्रा में वहां मिल जाएंगी कि देखने से जाहिर होता है, पता लगता है कि लोग उस समय कैसा अपना परंपरागत तरीके से उनकी रीति रिवाज क्या थे, क्या उनकी विशेषताएं थी, कि कैसा वो जीवन यापन करते थे। जैसे खान पान के पात्र, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन इस तरह से दिखाए हो जैसे घड़ा या उसके ऊपर कुछ ऐसी कलाकृतियां की हुई, पत्तियां बनाई हुई थी घड़े के ऊपर, या खान पान के साधन या उन बर्तनों में, बर्तनों के ऊपर खाने पीने के जो बर्तन थे उनके ऊपर कुछ कलाकृतियां की हुई थी पत्ती नुमा, ऐसे पेड़ पौधों की पत्तियों को ऐसे दिखाया गया था। साथ ही मिट्टी के बर्तन ज्यादा दिखाए गए थे, उनके ऊपर कुछ कलाकृतियां उकेरी हुई थी, वो अपने आप में सजीवता लिए हुए थी, देखने में सुंदर दिखाई देती थी। साथ में कांसे, तांबे या मिट्टी के बर्तन, ये सब अपने आप में पूर्णता को ऐसे दर्शाते थे। खाना खाने की वस्तुएं, वो पात्र या पानी पीने के वो पात्र या बर्तन जिनके ऊपर सुंदर कलाकृतियां की हुई थी, वो अपने आप में एक सजीवता लिए हुए थी। दिखाई देता था कि वास्तव में अब उन बर्तनों पे वर्तमान समय में ऐसी कलाकारी नहीं की जा सकती। साथ ही मंदिरों में या मंदिरों के बाहर नर्तकियों के चित्र या ऐसी परंपरागत चीजें उस समय दर्शाई हुई थी जो अपने आप में एक कला का बेजोड़ नमूना थी। जैसे मंदिर का जो प्रवेश द्वार था या वहां के राजा के सिंहासन की वो चीजें इस तरह परिलक्षित होती हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य
के समय की वो वहां के राज सिंहासन की तस्वीरें, प्रचलित सिक्के, प्रचलित सिक्कों के ऊपर शासक की तस्वीरें या उनकी फोटोज हैं वो उकेरी हुई होती थी, जो अपने आप में कला का एक नायाब नमूना थी, सुंदर दिखाई देने वाली थी। इन सब चीजों को अगर हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि वास्तव में एक अच्छी कलाकृतियां की हुई थी, साथ में वास्तु का। जो यात्री यहाँ आए उन्होंने खुदाई की और करवाई, या जैसे मजूमदार जो इतिहासकार हैं उन्होंने जब इन चीजों को देखा, जन कर्नल जेम्स टॉड, जो सभ्यता संस्कृति और इन चीजों का इतिहासकारों ने अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि वे अपने आप में एक कला का बेजोड़ नमूना थी। इनमें मिलने वाली जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या इनकी खुदाई में ऐसी चीजें जैसे प्रचलित उस समय के सिक्के, बर्तन, आवश्यक रूप से काम आने वाली चीजें व सभ्यता व संस्कृति को दर्शित करने वाले चित्र व उनके साम्राज्य के सिंहासन व राजदरबार की तस्वीरें फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर चंद्रगुप्त मौर्य या जो सम्राट थे या उस समय के शासकों की तस्वीरें सिक्कों के ऊपर, उस समय का पहनावा, रंग रूप, कद काठी, इन सब चीजों को दीवारों के ऊपर अंकित करना या मूर्तियों के माध्यम से, या मूर्तियां बनाकर या कुछ ऐसी तस्वीरें बनाकर प्रदर्शित करना या उन्हें दिखाना, इन सब चीजों का मिलना, और ये सब चीजें जब इस रूप में सामने आई तो लोगों ने इन्हें बड़ी उत्सुकता के साथ देखा। जैसे कई संग्रहालयों में जिसे हम म्यूजियम कहते हैं, इन संग्रहालयों में, इन म्यूजियम्स में कर्नल जेम्स टॉड इतिहासकार या कई ऐसे जो इतिहासकार या पुरातत्वविद हुए हैं, उन्होंने इन सब सभ्यताओं के बारे में अपनी किताबों में भी, अपनी पुस्तकों में जो उन्होंने लिखी है उनमें भी वर्णन किया है और बताया है कि लोग किस तरह से जीवन यापन करते थे, उनका पहनावा कैसा था, रहन सहन क्या था, खान पान क्या था, क्या खाते थे, क्या वो चीजें पहनते थे, कैसी वेशभूषा थी, आभूषण। आखेट के क्या साधन थे?
साथ में आमोद प्रमोद, मनोरंजन के क्या साधन थे? आवश्यक वस्तुओं या जीवन यापन के साथ साथ इन चीजों को वो किस तरह से महसूस करते थे। जैसे कई जगह ऐसा वर्णन मिलता है कि आखेट के लिए जो आवश्यक अस्त्र शस्त्र थे उन्हें दिखाया गया। कई ऐसी भालेनुमा या कीलनुमा या ऐसी चीजें मिली हैं जो उस समय काम आती थी। साथ ही कलाकृतियां अपने आप में कला का बेजोड़ नमूना थी। इनके द्वारा की हुई चित्रकारी कला या स्थापत्य कला के लिए अपने आप में एक बेजोड़ नमूना थी, जो ये जाहिर करती थी, दिखाती थी कि उस समय के कलाकार वास्तव में अच्छे होते थे और वे वरद हस्त थे कि अपने अपनी कला के लिए वो जाने जाते थे। उस समय की संवत उन सिक्कों पर या साम्राज्य के विस्तार स्थल की या जगह की जानकारी इनमें उकेरी जाती थी। या कई ऐसे पाषाण युगीय चीजें मिली हैं, कुछ ऐसी मूर्तियां मिली हैं, कुछ ऐसे सिक्के मिले हैं जिनके ऊपर आवश्यक रूप से दर्शित की हुई या मिलने वाली इन चीजों की जानकारियां, जिसमें जैसे सन, संवत का मिलना, संवत का मिलना, राजा की तस्वीर, साथ ही युद्ध का वर्णन, किताबों में या जगह जगह मिलने वाले वो सारी वो चीजें या आवश्यक परिलब्धित की हुई वो चीजें पाषाण युगीय या सभ्यता या संस्कृति के बारे में, रहन सहन, पहनावे और अन्य चीजों के बारे में ऐसा वर्णन जो अपने आप में एक परिलब्धता लिए हुए है। साथ ही सांस्कृतिक विरासत, शासक व उनके वंशजों का वर्णन, शासक तथा उसके वंशजों का वर्णन, उस समय कौन शासक थे, उनके वंशज कौन रहे, इन सब का वर्णन इसमें मिल जाता है। साथ ही साम्राज्य के अधीन आने वाले राज्यों के बारे में वर्णन व
उनकी जानकारियां, साम्राज्य के अधीन आने वाले वो राज्य तथा उनके अधीन रहने वाले छोटे सूबे या जगह जो उस साम्राज्य के अधीन आते थे। इतिहासकारों ने या पुरातत्वविदों ने उन अपनी पुस्तकों में उनका वर्णन भी किया है और बताया है कि किस तरह से उस समय के प्रचलन में आने वाले जो सिक्के थे, मनसबदारों के बारे में, उनके अधीन रहने वाले राज्यों के बारे में हमें वर्णन मिलता है। और ये सब चीजें इस कालखंड के दौरान जो सभ्यता और संस्कृतियों के अध्ययन में हमें मिलता है, वो वास्तुविद इतिहासकार, ज्योतिषविद, उस समय के वास्तुकार जो ज्योतिषविद थे या इतिहासकार थे, उन्होंने अपनी पुस्तकों में इनका वर्णन किया है, बताया है। अतः इस प्रकार हम जानते हैं कि हमें अगर पाषाण युगीय या प्राचीन सभ्यता संस्कृति, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो, हड़प्पा की संस्कृति हो, या मोहनजोदड़ो हो, या और अन्य कोई सभ्यता जिसके बारे में हमें उनके रहन सहन, पहनावे, सांस्कृतिक विरासत या वहां प्रचलित सिक्के, सभ्यता की संस्कृति की उद्भव या विकास की परिणति के बारे में, या इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए हमें उपयुक्त रूप में अध्ययन करने पर पता लगता है कि उस समय के इतिहासकार, पुरातत्वविद या वे जिन्हें इन सब सभ्यताओं के बारे में जानकारी थी, उन्होंने अपनी पुस्तकों के बारे में लिखा है। वो जानकारियां इकट्ठा की गई तथा साम्राज्य के परिक्षेत्र के बारे में, साम्राज्य कहां तक फैला हुआ था, आमोद प्रमोद के साधन क्या थे, आखेट के बारे में या पर्यावरण के बारे में, तथा उस समय भित्ति चित्रों के ऊपर या जो मूर्तियां मिली हैं, जो जानवरों के लिए या पशुओं के लिए ऐसी तस्वीरें हैं जिससे पता लगता है कि उस समय के लोग पशुधन में या पर्यावरण में रुचि रखते थे या इन चीजों को पसंद किया करते थे। थैंक यू।